जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर, अंशों का निर्गमन चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ करके समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। कहता है कोमल लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक, 40 रुपया प्रीमियम पर। कोमल ने कितने अंश निर्गमित किए? 8000 क्षमता अंश निर्गमित किए। 100 रुपये का एक अंश है, 40 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना है। कहता है, जो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख देते हैं। 100 रुपये का जो अंश है, कंपनी 40 रुपया प्रीमियम लेकर 140 रुपये में बेच रही है। 100 रुपये का अंश है, 100 रुपये का अंश है, कंपनी 40 रुपया प्रीमियम लेकर 140 में बेच रही है। कह रही है ये 140 रुपया कैसे प्राप्त करेगी कंपनी? एप्लीकेशन पर 30 रुपया इंक्लूडिंग बोल रहा है 10 रुपया प्रीमियम, यानी 20 पूंजी का और 10 प्रीमियम का। अलॉटमेंट पे बोल रहा है 40 रुपया, अलॉटमेंट पे बोल रहा है 40 रुपया, इसमें भी 10 प्रीमियम शामिल है, तो 30 पूंजी का और 10 प्रीमियम का। उसके बाद सेकंड कॉल में बोल रहा, फर्स्ट कॉल में बोल रहा है 30 रुपया, फर्स्ट कॉल में बोल रहा है 30 रुपया, इसमें भी 10 रुपया प्रीमियम शामिल है। ध्यान दीजिएगा, 40 रुपया जो प्रीमियम शामिल है, आवेदन पर भी शामिल है, आवंटन पर भी शामिल है, प्रथम याचना पर भी शामिल है, और उसके बाद क्वेश्चन में कहा रहा है सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पर भी शामिल है। कहता है सेकंड कॉल 25 रुपये का है, इसमें भी प्रीमियम शामिल है, तो 15 + 10 हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं थर्ड एंड फाइनल कॉल। जो फाइनल कॉल है, यानी कि थर्ड कॉल जो है, उस पर कोई प्रीमियम नहीं शामिल है। आपको क्या करना है? आपको द शेयर वर टेकन अप एंड फुली पेड, प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। ठीक है, चलते हैं। आपको ध्यान देना है, क्या कंपनी का नाम है कमल लिमिटेड। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है? कंपनी ने 8000 शेयर इशू किया है। जो 100 रुपये का शेयर है, उसमें 40 रुपया प्रीमियम, यानी कि 100 का सामान 140 रुपये में निर्गमित किया जा रहा है। एप्लीकेशन जो बोल रहा है 30 रुपया, अलॉटमेंट जो बोल रहा है 40 रुपया, फर्स्ट कॉल जो बोल रहा है 30 रुपया, सेकेंड कॉल जो बोल रहा है 25 रुपया, फाइनल कॉल 15 रुपया। लेकिन एप्लीकेशन पर जो 30 है, इसमें 10 प्रीमियम शामिल है। अलॉटमेंट में जो 40 है, इसमें 10 प्रीमियम शामिल है। फर्स्ट कॉल में जो 30 है, इसमें 10 प्रीमियम शामिल है। सेकेंड कॉल पे जो 25 है, इसमें भी 10 प्रीमियम शामिल है। उसके बाद फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बात बोलता है कि भाई आपको कैश बुक बनानी है, कोई बात नहीं है। आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एंट्री तो करनी ही है। जिस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोला होता है, उस क्वेश्चन में बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं। बैंक कॉलम वाली एंट्री के स्थान पर, ठीक है, बैंक वाले स्थान पर हम वहाँ पर कैश बुक का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ, पूरा बताऊँगा।
मैंने क्या बोला, बैंक वाली एंट्री नहीं की जाती, लेकिन करके बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर बाद में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहते हैं, पहली एंट्री जो होती है आवेदन पर, आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कॉमन लिमिटेड। पहली एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। ध्यान दीजिएगा, एक एक एंट्री अच्छे से करेंगे। एप्लीकेशन पर प्रीमियम है, आवेदन की राशि प्राप्त करने पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? कंपनी ने 8000 शेयर इशू किए। जब कंपनी ने 8000 शेयर इशू किए तो एक शेयर पर 30 रुपया, 8 तिरिक का 24, कंपनी को 2,40,000 रुपया सिर्फ एप्लीकेशन का प्राप्त हुआ। कंपनी को 2,40,000 रुपया सिर्फ एप्लीकेशन का प्राप्त हुआ है। इसको सबसे पहले लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, मैंने एप्लीकेशन पर प्रीमियम वाला काम कर दिया, प्रीमियम वाला काम अभी नहीं किया, केवल एप्लीकेशन का पैसा मिला हुआ है। अब पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। शेयर एप्लीकेशन की राशि को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो प्रीमियम है जो 10 रुपया 20 और 10 अलग, इसको यहीं पर अलग भी करते हैं। दूसरी एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर प्रीमियम है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आवेदन पर प्रीमियम होगा तो दूसरी एंट्री में प्रीमियम को अलग किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम कहाँ शामिल होता है? प्रीमियम आवेदन पर शामिल होता है तो दूसरी एंट्री में आएगा। याद रखिएगा, प्रीमियम शेयर कैपिटल दोनों साथ रहते हैं क्वेश्चन में। आपको ध्यान देना है, 20 का गुणा कर दो 8000 से, 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपया पूंजी से में चला जाएगा कैपिटल में। 8000 का गुणा कर दो 10 से, 80,000 रुपया प्रीमियम में चला जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 2,40,000 रुपया। आवेदन की राशि प्राप्त हुई 30 रुपया। इस 30 रुपये में 10 प्रीमियम शामिल है। प्रीमियम को अलग कहाँ किया जाएगा? अलग किया जाएगा दूसरी एंट्री में। एंट्री होंगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर अलग होगा। 8000 गुणे 20, 8000 गुणे 10, ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। याद रखिएगा, आवेदन पर प्रीमियम रहे तो दूसरी एंट्री में। अब आपको आगे बताते हैं, तीसरी एंट्री जो होती है अलॉटमेंट मांगा जा रहा है। देखो प्रीमियम सहित 40 अलॉटमेंट में, 40 में 30 पूंजी है और 10 प्रीमियम है। याद रखिएगा, तो जब अलॉटमेंट में प्रीमियम हो तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रीमियम है अलॉटमेंट में तो कैपिटल के साथ ही प्रीमियम रहेगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? याद रखिएगा, 40 में 30 पूंजी का है, यानी कि 8000 अंश हैं। ध्यान दीजिएगा, 8000 अंश हैं। 8000 को 30 से गुणा कर देंगे, 8 तिरिक को 24, 2,40,000 रुपया। 8000 अंश हैं, 8000 अंश में 10 रुपया प्रीमियम शामिल है तो 80,000 रुपया। टोटल हमारा हो जाएगा 3,20,000 रुपया।
तीसरी एंट्री हमारी हो गई बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है चौथी एंट्री में अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 3,20,000 कंपनी को मिल जाएगा। पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर कंपनी को मिल जा रहा है। उसके बाद अब पांचवी एंट्री होगी। पांचवी एंट्री किसकी होगी? पांचवी एंट्री हमारी होगी शेयर फर्स्ट कॉल, प्रीमियम सहित है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कॉल पे 20 पूंजी का है, 8 का गुणा 20 से करेंगे 8 दूना 16, 1,60,000 रुपया। 8 का गुणा 10 से करेंगे 80,000 रुपया। टोटल हमारा हो जाएगा 2,40,000 रुपया। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया। अब आपको ध्यान देना है पांचवें नंबर पे एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल मिलेगी। फर्स्ट कॉल जो छठे नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000 रुपया मिला। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे, बड़ी मेहनत से शिद्दत से मैं बना रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आवेदन पर 2 एंट्री हुई। आवेदन पर अगर प्रीमियम है तो दूसरी एंट्री में अलग किया जाएगा प्रीमियम। आवंटन पर 2 एंट्री बताई तो आवंटन की पहली एंट्री में अलॉटमेंट में अलग किया जाएगा। कहाँ? कैपिटल के साथ ही अलग कर दिया जाता है, फिर मिल जाएगा। फर्स्ट कॉल मांगा गया है और यहाँ पर फिर मिल गया है। 6 नंबर एंट्री तक आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट कॉल तक हुआ है। ए हमें याद हो चुका है 25, 15। अब देखो पूरा एंट्री लिख करके समझाएंगे। अब आपको मैं यहाँ इतना चीज़ मिटा देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। दमदार क्वेश्चन को हम दमदारी की तरह सॉल्व करते हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सेकेंड कॉल में 7वीं एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेकेंड कॉल में भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख लीजिएगा। 8,000 गुणे 15, 8,000 का गुणा 15 से होगा। 15 8 120, 15 ठीक है 8 120, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 5 15 चौका 60, 15 5 75। रुक जाइएगा, सेकेंड कॉल में कितना कह रहा है? 120, 1,20,000। यहाँ पर 1,20,000। प्रीमियम कितना रहेगा? 8,000 गुणे 10, 80,000। टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। समझिएगा एक बार फिर से इसको समझिए। आपको ध्यान देना है अलॉटमेंट को, सेकेंड कॉल मांगा जाएगा 15 रुपया सेकेंड कॉल का है। 8,000 शेयर हैं, 15 8 120, 1,20,000 रुपया मांगा गया। 8,000 शेयर पर 10 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 80,000 रुपया प्रीमियम का मांगा गया। अब 8वीं एंट्री होगी, मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना? वही 2 लाख पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं 9वीं एंट्री 15 रुपया है। ठीक है,
₹15 है, यहाँ पर प्रीमियम नहीं शामिल है। नई एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट 15/120, ये में प्रीमियम नहीं शामिल था। 10वीं एंट्री में फाइनल कॉल मिल जाएगा, फाइनल कॉल मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। इतनी एंट्री किया गया, ध्यान दीजिएगा, इतनी एंट्री करने में हालत ख़राब हो जाती है स्टूडेंट की। तो इतनी एंट्री इसलिए किया गया कि प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या बोला था, कैश बुक बनाइए, बैंक बुक। कैश बुक बनाने के लिए जब बोला जाता है किसी क्वेश्चन में, तो बैंक वाली एंट्री कहाँ है, 1, पहली, चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं, जहाँ जहाँ टिक लगाया। ये एंट्री इस सवाल में नहीं करनी थी। मैंने क्यों कर दिया कि मुझे आपको समझाना है, समझाने के लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त बताना पड़ता है। पहली एंट्री, चौथी एंट्री, छठी एंट्री, 8वीं और 10वीं में बैंक दिया है, बैंक वाली एंट्री ना करके कैश बुक बनाने के लिए कहा हो, तो कैश बुक कैसे बनाते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कैश बुक ऐसे बनाते हैं, कॉलम बनता है पार्टिकुलर का, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का। तो डेट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तो डेट हम नहीं बनाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, इसमें यही लिखा जाएगा। तो बैंक डेबिट में है, बैंक कॉलम चेक किया जाता है, यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में बैंक कॉलम। बैंक डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। पहला शेयर एप्लीकेशन में 2,40,000 जाएगा। फिर बैंक कहाँ है, चौथे में। बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे अलॉटमेंट का नाम, कितना, 3,20,000। यहाँ पर बैंक डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना है, 2,40,000, 2 लाख होगा यहाँ पर। 2,40,000, 3,20,000, 2,40,000 फर्स्ट कॉल में जाएगा। अब यहाँ पर बैंक देखो डेबिट में है तो डेबिट में टू शेयर सेकंड कॉल, इसको मिटा दे रहे हैं, सेकंड नहीं फाइनल कॉल। पहला क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड ये फर्स्ट कॉल है, शेयर सेकंड कॉल लिखना है। सेकंड कॉल में 2 लाख आएगा, फाइनल में 1,20,000 आएगा। समझिए, मतलब कि बैंक वाले में जो पैसा लिखा जाता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सबको जोड़ लो, आपका आ जाएगा 11,20,000। 11,20,000 इसके लिए निकाल लेते हैं बाई बैलेंस CD 11,20,000, 11,20,000 इतना लिख जाता है। इतना आप कर लेंगे। उसके बाद क्या पूछता है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि ज़रा बना दीजिए, बैलेंस शीट का नज़ारा पेश कर दीजिए, और कुछ नहीं पूछा है। तो आपको बताना चाहते हैं, बैलेंस शीट में अभी बता रहे हैं शेयर कैपिटल 8,000 अंश, 100 रुपये का एक अंश था। शेयर कैपिटल में 8 लाख रुपया लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 रुपया था, सब मिला करके, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, सब पे मिला करके जो भी था 40 रुपया, 8 चौक 32, 3,20,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, इसको मिटा देते हैं। इसको आप लोग एकदम वीडियो को रोक करके जैसे भी आगे पीछे करके अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का काम करेंगे।
पूरी डिटेल यहाँ पर सेल हो रही है आपके लिए, सब बनाई जा रही है आपके लिए। तो आपको बना लेना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में क्या बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ कोमल लिमिटेड। इसके लिए कॉलम बनता है, कॉलम में आपको ध्यान देना है, लिखना है पार्टिकुलर्स ना, नोट नंबर, और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। और पहला जो होता है यहाँ पर लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में पहला शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अंश निर्मित किया, 8,000। 100 रुपये का एक, टोटल आपको 8 लाख लिख देना है, यही तो होगा, 8 लाख आपको लिख देना है। अब बी हेडिंग होगी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस एक अंश पे क्या रुपया, 100 रुपया, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इसी में लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, याद रखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में लिख लीजिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना, एक अंश पे क्या रुपया, एक अंश पे 40 रुपया, 8,000 अंश पे 3,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का, टोटल कितना हो जाएगा 11,20,000। टोटल आपकी लायबिलिटी आ गई। एसेट्स लिखना है। एसेट्स में आपको क्या ध्यान देना है, पहली हेडिंग होती है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स पहली हेडिंग होती है। पहली हेडिंग के बाद दूसरी होती है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स कितना है, कैश एट बैंक या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देते हैं 11,20,000। टोटल कर लो, करंट में 11,20,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक में आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर 11। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना है ओवर सब्सक्रिप्शन। हिंदी में कहते हैं अति अभिदान। पेपर में बहुत पूछा जाता है अति अभिदान से क्या आशय है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है थ्योरी के रूप में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कंपनी द्वारा इशू किए गए शेयर से अधिक एप्लीकेशन आ जाएं। जैसे कंपनी ने इशू किया 10,000 अंश बेचने के लिए, खरीदने वाले आ जाएं ज़्यादा, 12,000 आ जाएं, तो इसे कहते हैं अति अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जो ज़्यादा आ जाते हैं या तो उनका पैसा वापस कर देती है एप्लीकेशन रिजेक्ट करके, या फिर क्या करती है या उनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच टू द पब्लिक। ए लिमिटेड ने 10,000 अंश निर्गमित किए। ध्यान दीजिएगा, ए लिमिटेड ने कितने अंश,
10,000 अंश निर्गमित किए। निर्गमन मान लीजिए कै रुपए का, एक शेयर जो होगा 10 रुपए का, 10 रुपए का एक निर्गमित किया गया। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन पर बोल रहे हैं, आवेदन पर बोल रहे हैं 2 रुपया, आवेदन पर बोल रहे हैं 2 रुपया, अलॉटमेंट पर बोल रहे हैं 4 रुपया। उसके बाद कह रहे हैं 4 रुपया फिर फाइनल कॉल, 4 रुपया फाइनल कॉल। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? 10,000। खरीदने वाले आ गए 12,500। कह रहे हैं इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोरेटा अलॉटमेंट के बेस पर। मतलब इसमें जो ज़्यादा आ रहे हैं खरीदने वाले, आवेदन कितने आ रहे हैं? 12,500, यानी कि 2500 ज़्यादा आ रहे हैं, तो 2500 में सबको समायोजित कर देना है। प्रोरेटा बेस का मतलब होता है, समायोजी का मतलब होता है कि सबका पैसा रख लेना है और सबको एडजस्टमेंट वाला काम कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर काम कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको समझना है, अपनी कॉपी में लिख लेना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल एंट्री का कॉलम तो आप बना ही सकते हैं। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन पे बोल रहा है, कितना एप्लीकेशन आया भाई? 10,000 कंपनी ने निर्गमित किया, आया 12,500। आपको लिख देना है 10,000 12,500, एक अंश पे 2 रुपया, 12 दूनी 24, 25,000 डेबिट में, 25,000 क्रेडिट में। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री पहली हो गई। ऑन 12,500 से इक्विटी शेयर 2 रुपये का ईच लिख सकते हैं। अब आवेदन की राशि को, एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में? कैपिटल में केवल उतना अंशों का पैसा भेजा जाता है कितना जितना कंपनी ने निर्गमित किया। कंपनी ने निर्गमित किया 10,000 अंश, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपको ध्यान देना है अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ और होता है, लेकिन उसको आगे करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिला हुआ है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए, उसको आगे करेंगे। अलॉटमेंट कंपनी ने मांगा, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा तो लिखा जाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 अंश के हिसाब से 40 रुपया, 4 रुपया मांगा जाएगा एक अंश पे, तो 40,000 कंपनी ने मांगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है चौथा नंबर क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे क्या मांगा गया है? अलॉटमेंट मांगा गया है, तो आपको ध्यान देना है अलॉटमेंट हमें मिलना चाहिए, तो मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर 5,000 ज़्यादा मांगा गया, जो यहाँ पर 5,000 ज़्यादा मिल गया है, उसको क्या करना है? उसको अलॉटमेंट पे, जो यहाँ पर 5,000 ज़्यादा मिल गया, यहाँ पर ज़्यादा मिला ना,
भाई 2500 अंश आवेदन ज़्यादा आए, 5,000 ज़्यादा मिला, तो कुल मिला के 40,000 मांगा गया, तो कंपनी को 35,000 मिलेगा। 40 मांगा गया और 5 क्या हो गया, 5 आपको दिखा देना है। क्या दिखा देना है, एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि 5,000 रुपया पहले से मिल चुका है। कहाँ मिल चुका है, एप्लीकेशन पे मिल चुका है। ठीक है, दिखा देना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, आपको फर्स्ट कॉल मांगना है एंड फाइनल कॉल। 5वीं एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई 10,000 गुणे 40,000 रुपया, गुणा कुल 40 से हो 10,000 से होगा। सिर्फ आवेदन पर होगा, जितना आवेदन आया रहेगा, कम आया रहेगा तो कम, ज़्यादा आया रहेगा तो ज़्यादा। अब मिल जाएगा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 40,000 में पूरा 40,000 मिलेगा। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नया क्या मिला आपको, यही चीज़ नया मिला। ज़्यादा जो आया था ओके, पैसा रख लिया गया है, वापस नहीं किया गया। वापस किया जाता तो यहीं पर बैंक के थ्रू वापस कर दिया जाता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वापस कर दिया जाता। वापस नहीं किया गया है, वापस नहीं किया गया है तो शेयर एप्लीकेशन पर डेबिट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 11 हो गया। इसके बाद 12 नंबर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, अंशों के निर्गमन से रिलेटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित SBPD साहित्य भवन का क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह से बताएंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है क्वेश्चन, समीर लिमिटेड इशूड टू पब्लिक 20,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। समीर लिमिटेड ने 20,000 अंश निर्गमित किए हैं 10 रुपये का एक। कह रहा है 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 25,000। यदि कि कंपनी ने इशू किया है, समीर लिमिटेड ने 20,000 अंश, और आवेदन जो आ रहे हैं ज़्यादा के आ रहे हैं, 25,000 के आ रहे हैं। एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4 रुपया कहा गया है। इसमें कहता है कि पहला, जब 5,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं इनको रिजेक्ट कर दिया जाए। दूसरा कहता है जब अलॉटमेंट पर अतिरिक्त आवेदन को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। क्वेश्चन में कहा गया है समीर लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किया है 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये का एक अंश निर्गमित किया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं इस 10 रुपये में एप्लीकेशन के लिए, आवेदन के लिए जो बोला गया है वो 2 रुपया बोला गया है। अलॉटमेंट के लिए जो बोला गया है 4 रुपया बोला गया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए जो बोला गया है 4 रुपया बोला गया है। टोटल हो गया 10। क्वेश्चन में जो बोला उसके अलावा क्वेश्चन में कहता है जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 25,000 शेयर के एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। यानी भाई कंपनी 20,000 निर्गमित कर रही है, खरीदने वाले जब 25,000 आ रहे हैं तो आपको उसी पर पूरा का पूरा फोकस करना है। पहली कंडीशन कहती है जो ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं 5,000, भाई है तो हमारे पास 20,000, उनको वापस कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन कहती है कि उनका पैसा रख लिया जाए, उनके पैसे को यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा अलॉटमेंट पे। आपको बताना चाहते हैं पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि को प्राप्त करने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। नरेशन करना चाहेंगे तो 25,000 आवेदन आ गए 2 रुपये के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन आ गए 25,000 2 रुपये के हिसाब से, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। पहली एंट्री हो गई। आपको बताना चाहते हैं एप्लीकेशन की एंट्री हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफ़र किया जाता है जितना कंपनी की हैसियत होती है, जितना कंपनी के ने शेयर को इशू किया। कंपनी ने शेयर को 20,000 इशू किया, भले 25,000 के आवेदन आ रहे हैं, लेकिन गुणा उतने से किया जाएगा जितना कंपनी ने इशू किया है, 40,000 डेबिट। और जो 5,000 आ रहे हैं, और यहीं पर आपको इतना लिख देना है 40,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। विंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। तीसरी एंट्री होगी, जो 5,000 ज़्यादा आए हैं, क्वेश्चन में बोला है कि इन ज़्यादा को वापस कर दिया जाए। जब इन ज़्यादा को वापस किया जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वापस कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू। कितने आवेदन ज़्यादा आए हैं, 5,000 गुणे 2, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में वापस कर दिया गया। ये वापस होने की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई, रिटर्न होने की एंट्री हो गई। मतलब जो पैसा, जो आवेदन ज़्यादा आया है 5,000, उसको वापस कर दो। उसके बाद तीसरी एंट्री हो गई है। चौथी एंट्री अब होगी एक्चुअल में अलॉटमेंट से रिलेटेड। अलॉटमेंट की एंट्री, जब अलॉटमेंट मांगा जाता है, एंट्री की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से गुणा किया जाएगा, 20,000 से गुणा किया जाएगा। 20 चौका 80,000, कंपनी द्वारा 80,000 रुपया मांगा जाएगा। विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये एंट्री हो जाएगी। पांचवी एंट्री होगी, अलॉटमेंट की राशि को प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन अगर करना चाहेंगे तो विंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 80,000 पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा। कहने का मतलब, अब आपको आना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 80,000 पूरा का पूरा मांगा जाएगा। वही 4 रुपया 20,000 अंश पे 80,000 कंपनी द्वारा मांगा गया है। उसके बाद सातवीं जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। तो आपको ध्यान देना है, जो वापस किया गया 5,000 आवेदन जो ज़्यादा आए थे वापस कर दिया गया। दूसरी बार क्या कहता है, देखो बार बार क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा। दूसरी बार कहता है कि वापस नहीं करना है, जो 5,000 ज़्यादा आया है एक बार इसको आप कर लेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ समीर के यहाँ। दूसरी बार यहाँ पर आपको लिख देना है, दूसरी बार जब सॉल्व करेंगे, जब अलॉटमेंट को समायोजित कर लेना है, तो आपको यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि जो वापस किया गया उसको यहाँ वापस नहीं किया जाएगा। मांगा जाएगा अलॉटमेंट 80 में, 80 मांगा गया, 10 पहले से ही मिला हुआ है, यहीं पर आपको कर देना है 70,000। मतलब एक बार जब वापस किया जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा, वापस कर दिया गया तो उसका मैटर ख़त्म। दूसरी बार मांगा गया
जब वापस नहीं किया जा रहा है, पैसा रखा है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, 80,000 मांगा गया, 70 मिलेगा, 10 पहले से ही मिल चुका है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, सेकंड केस और फर्स्ट केस के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इशू ऑफ शेयर प्रो रेटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन से संबंधित। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। कहता है ए लिमिटेड कंपनी issued a prospectus invited application for 1 lakh equity share of 10 rupees each। ए लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख अंश इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए। जो शेयर है 10 रुपये का एक है। एक बार फिर से समझना है, ए लिमिटेड कंपनी ने, प्रॉस्पेक्टस मतलब होता है कंपनी अपना प्रविवरण जारी करती है। पुरानी कंपनी है तो अपनी उपलब्धियों को बताएगी, नई कंपनी है तो अपनी योजनाओं को बताएगी। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया। एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर 10 रुपए का है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। क्वेश्चन में कहा गया है एप्लीकेशन, इस 10 रुपए में कह रहा है कि एप्लीकेशन मतलब आवेदन 5 रुपया, अलॉटमेंट कह रहा है, अलॉटमेंट 3 रुपया, 10 रुपये में 3 और 5 यानी 8 दिया है। जो बैलेंस है वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 रुपये में 8 2 10। याद रखिएगा, क्वेश्चन की बारीकी को समझिए और क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है, 10 रुपये का एक शेयर, एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 3, बाकी कह रहा है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 10 रुपये में 5 3 8 दिया है तो इसका मतलब 2 रुपया नहीं दिया है, तो 2 रुपया निकाल लेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एज अ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,24,000। कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित किया, लेकिन कंपनी के पास 1,24,000 एप्लीकेशन मतलब आवेदन आए। भाई हम लोग कंपनी की तरफ से जर्नल एंट्री वगैरह करेंगे। हमने 1 लाख अंश निर्गमित किया, हमारे पास 1,24,000 रुपया क्वेश्चन, 1,24,000 क्वेश्चन आया। 1,24,000 एप्लीकेशन आए हैं, मैंने क्वेश्चन बोल दिया, कोई बात नहीं। कितने ज़्यादा? 24,000 ज़्यादा। जो ज़्यादा एप्लीकेशन आता है उसे बोला जाता है प्रो रेटा, मतलब कि आधिक्य, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी ने इशू किया उससे 24,000 ज़्यादा आए हैं। फिर कंपनी कहती है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंपनी कहती है 85,000 शेयर जिन्होंने मांगा उनको फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट का मतलब होता है 85,000 कैटेगरी, पहली कैटेगरी बनाया कंपनी ने। जिन्होंने 85,000 अंश मांगा उनको 85,000 अंश दिया गया। जिन्होंने 30,000 मांगा, दूसरी कैटेगरी कंपनी ने बनाया, जिन्होंने 30,000 मांगा उनको 15,000 अंश दिए गए। याद रखिएगा। आगे
जिन्होंने 9,000 मांगा, तीसरी कैटेगरी कंपनी ने बनाया, उनको कह रहा है नील दिया गया। समझिएगा, 1,24,000 यानी कि 24 ज़्यादा आए, 24 में केवल 9 को नील मतलब वापस, नील मतलब कि वापस मतलब रिटर्न करेगी कंपनी। 85 को 85,000, जिन्होंने 30 मांगा उनको 15 दिया गया, मतलब कि कोई 2 शेयर मांग रहा है तो उनको केवल 1 शेयर दिया गया। आपको बताना चाहते हैं अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसका अमाउंट सेटअप कैसे किया जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल आप पढ़िए। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको मैं बताना चाहता हूं जर्नल एंट्री का आप कॉलम बना लेंगे। जर्नल एंट्री का कॉलम हम बना देते हैं, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। डेट का, पार्टिकुलर का, लेज़र फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं हमारा बोर्ड की जगह कम हो जाएगी, आपको बना लेना है। पहली एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई एप्लीकेशन 5 रुपये का है, एप्लीकेशन कितने आ गए, 1,24,000। 1,24,000 का 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 6,20,000 रुपया। कितना आएगा, 6,20,000 रुपया। नरेशन अगर जिस स्टूडेंट को करना हो तो नरेशन कर सकता है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी ने शेयर 1,24,000 नहीं इशू किए, निर्गमित किया, 1 लाख खरीदने वाले आ गए, 1,24,000, 1,24,000 का एप्लीकेशन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि को पूंजी खाते में, यानी कि एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पर। एंट्री आपकी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कंपनी उतना ही ट्रांसफ़र करती है जितना कंपनी के पास शेयर होता है। कंपनी के पास शेयर वास्तव में है 1 लाख, गुणा कर देंगे 5 रुपये से, कितना हो जाएगा, कैपिटल में कंपनी 5 लाख ट्रांसफ़र कर देगी। पहला आवेदन की राशि मिली, दूसरा कैपिटल में कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी। अब इसमें बात आती है कितना ज़्यादा आए हैं, 24 ज़्यादा आए हैं। 24 में यहाँ 1 लाख का काम कर लिया गया है, ठीक है, 5 लाख रुपया हो गया। अब आपको तीसरी एंट्री करनी है कि 9,000 के एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देना है। आपको लिखना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवेदन की बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो हो गया। अब इसमें 9,000 का वापस करना है। जब 9,000 का वापस करना है तो लिख देना है टू बैंक अकाउंट 9,000 गुणे 5, 9 पचे 45,000। नील मतलब होता है वापस कर दिया गया। याद रखिएगा, 1 लाख अंश निर्गमित किया गया, 1,24,000 आवेदन आया, 24 में 9 वापस कर दिया गया, अभी भी 15,000 का पैसा कंपनी के यहाँ जमा है। याद रखिएगा, किस कैटेगरी का पैसा जमा, इनका तो वापस कर दिया गया, इनको पूरा शेयर दे दिया गया, इनका काम हो गया। इस कैटेगरी वाले का शेयर का पैसा, भाई 30 मांगा था, 15 दिया गया, 15,000 का पैसा एप्लीकेशन पर जमा है इस कैटेगरी का। उसे कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आगे एडजस्टमेंट कर लिया जाए। अब आपको एंट्री क्या करनी है, 2
3 एंट्री हो गई। अब एंट्री नंबर 4 होगी, कंपनी द्वारा अलॉटमेंट मांगा जाएगा। आपको ध्यान देना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में गुणा कितने से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना कंपनी के पास अंश हो, कंपनी के पास अंश है 1 लाख, 1 लाख गुणे 3, 3 लाख कंपनी ने मांगा। 3 लाख डेबिट वाले में दिखा देना, 3 लाख क्रेडिट वाले में दिखा देना। विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 5वां, ठीक है। 5वां आपको ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, गलतियां करने के लिए बेताब हो जाएंगे। तो आपको गलती नहीं करनी है। गलती क्यों नहीं करनी है कि क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अलॉटमेंट 3 लाख मांगा गया। साफ साफ बोल रहा है, अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपया मांगा गया है। मिलेगा कितना, मिलेगा तो पूरा, लेकिन इसमें से इस कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। इस कैटेगरी से मतलब है आपका 30,000 इन लोगों ने मांगा था, 15,000 ही अंश इनको दिया गया। यानी कि आवेदन पर पैसा इनका 15,000 का रख लिया गया है। भाई कोई आदमी आपकी कंपनी से 30,000 अंश मांगे, 5 रुपये के हिसाब से जमा कर दे, 5 रुपये के हिसाब से पैसा जमा कर दे। आप उसको 15,000 अंश दें, 15,000 अंश देंगे तो 15,000 का शेयर आपने पहले पैसा आपने 30 का लिया, आपने 15 दे दिया, तो 15 से कोई मतलब नहीं। 15 एडवांस में जमा है, 15 इस 30 में 15 दे दिया गया अंश, कितना बचा 15,000 गुणे 5, 15 पचे 75,000 एडवांस में जमा है। तो इस कैटेगरी से गुणा किया जाएगा 15 तिया 45। भाई 75,000 उसका यहाँ पर जमा है, यहाँ पर 15 दिया 45, 45,000 कहेगा कि 75,000 जब यहाँ जमा है तो यहाँ काट लो हमारा। याद रखिएगा 3 लाख माइनस 45,000 2,55,000 रुपया मिलेगा, 2,55,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, फिर से समझिएगा। 3 कैटेगरी है, 85 से 85, 85 मांगा, 85 दिया गया, कोई मतलब नहीं। 9 का वापस कर दिया गया, कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर 45,000 क्यों कर रहा हूँ भाई? 30 मांगा, 15 दिया उसको, इस कैटेगरी का अंश 15 दिया, कोई बात नहीं। जब 15 दिया तो यहाँ पर 30 मांगा था तो 30,000 का पैसा जमा किया था, 15 दे दिया तो 15 का पैसा 15 पचे 75, 75,000 रुपया एप्लीकेशन पर ही पैसा उसका जमा है। इसमें का 15,000 अलॉटमेंट जब मांगा जाएगा, 15 तिया 45, 45,000 मांगा जाएगा, लेकिन 45,000 नहीं, उसका 75,000 पहले जमा है, तो 45,000 यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या बात होगी, अलॉटमेंट तक एंट्री होगी। अब आपको बताए 75 में 45 उसका एडजस्ट हो गया, अभी भी 30 का 30,000 उसका जमा है। अब मांगा जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब क्या मांगा जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख गुणे 2 लाख रुपया कंपनी की ओर से मांगा जाएगा। अगली एंट्री क्या होगी? पैसा मिलना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना दिया है भाई?
75 जमा था, 45 कट गया, 30, 15 गुणे 2 30,000 रुपया यहाँ भी कट जाएगा, 1,70,000 रुपया कंपनी को मिलेगा। मतलब कि इस ग्रुप वाले का अलॉटमेंट में 45,000 कटेगा और 30,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले पे कटेगा। क्वेश्चन में कहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना दो, बना देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, जो शेयर कैपिटल होता है उसी को कहेंगे बाई, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन पे क्या रुपया था, 5 लाख रुपया, बाई शेयर अलॉटमेंट लिख दो, कितना रुपया था, 3 लाख रुपया, बाई शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपया, टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इसको लिख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का हरण, री इशूड ऑफ शेयर से संबंधित क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बताना चाहते हैं। ये बुक है जो जिस बुक का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, डॉक्टर एस.के. सिंह, कॉरपोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर। जो बच्चे बीकॉम थर्ड ईयर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे उनके लिए, और जो स्टूडेंट 12th का पेपर देते हैं उनके यहाँ भी इशू ऑफ शेयर सेम यही क्वेश्चन रहता है। तो जिस क्लास में है उस क्लास के लिए आप अच्छे से पढ़िए। पूरी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, पूरी क्लास को प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज को डाउनलोड करें और वहाँ पर कोर्स खरीदें। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखेंगे, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ज़रूर समझ में आएगा। कहता है इशू एट पार, जब कंपनी अपने शेयर को सम मूल्य पर इशू करती है। कहती है क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, ABC लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच। कंपनी का नाम जो दिया है ABC लिमिटेड, 20,000 इक्विटी मतलब समता अंश, ठीक है, 20,000 अंश निर्गमित कर रही है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल शेयर एंड शेयर वर डली अलॉटेड, ना पब्लिक को पूरे के पूरे शेयर अलॉट किए गए और पूरा का पूरा पैसा मिल गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले ऐसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ
इसके आगे कंपनी का नाम, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है ABC लिमिटेड, आपको लिख लेना है ABC लिमिटेड, LTD इसे लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिमिटेड मान लिया जाएगा। इतना आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है बेहतरी के लिए अच्छे से। अब बात आती है कॉलम कैसे बनता है। कॉलम बना लेना है, एक कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा कॉलम बनेगा हमारा पार्टिकुलर वाला, ज़्यादा चौड़ा कर दीजिएगा अपनी कॉपी में भी, अमाउंट लेज़र फोलियो का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा आप डेट, उसके बाद लिख लीजिएगा पार्टिकुलर्स, लेज़र फोलियो, ए अमाउंट डेबिट होता है, ए अमाउंट क्रेडिट होता है। इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है ABC लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक शेयर इशू किया गया। 20,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक शेयर। इक्विटी मतलब समता। अंश दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो आपको ध्यान देना है, पहली एंट्री जो लिखना है, बैंक के थ्रू पैसा आएगा, वो भी इकट्ठा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी मतलब समता, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी ना लिखते तब भी इक्विटी माना जाता, इक्विटी लिख दिए तब भी इक्विटी माना जाएगा। अब आपको बताना चाहते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर वे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के वास्तविक मेंबर होते हैं, कंपनी के वास्तविक सदस्य होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वे शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के वास्तविक सदस्य होते हैं, कंपनी में बोर्ड देने का अधिकार होता है, कंपनी में डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता, कंपनी में डिविडेंड इनको बाद में मिलता है, कंपनी के समापन के समय इनकी पूंजी बाद में लौटाई जाती है। तमाम तरह के मालिकाना हक रहते हैं, जहां मालिकाना हक है वहां जिम्मेदारी वहन भी करना पड़ता है। नरेशन अगर आप करना चाहें तो नरेशन भी कर लेंगे। विंग शेयर एप्लीकेशन, विंग शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, ऐसे पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। छोटा आर लिख लीजिएगा, मैंने बड़ा आर लिख दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको गौर से ध्यान देना है। 100 रुपये वाले कितने शेयर इशू किए गए हैं? 100 रुपये वाले, 10 रुपये वाले हैं 20,000। तो ऐसे हम आपको समझाने के लिए दिख दे रहे हैं। 20,000 शेयर का पैसा इकट्ठा मिलेगा, 2 लाख रुपया इकट्ठा मिल जाएगा। कंपनी को 2 लाख इकट्ठा मिल जाएगा, 2 लाख डेबिट में, 2 लाख क्रेडिट में। बैंक में पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी एंट्री जो होती है, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी को तो पैसा मिल जाएगा, उसको यूज कब करेगी कंपनी? जब तक उसे कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, तब तक पूंजी को यूज नहीं किया जा सकता। अब इस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपया डेबिट में,
2 लाख रुपया क्रेडिट में। नरेशन अपनी कॉपी में लिखिए। वीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2 लाख डेबिट में लिख देना है आपको, 2 लाख क्रेडिट में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका समाप्त हो गया। आपको अब देखो इसमें इकट्ठा पैसा मिल गया है। दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से, जिसमें जो पैसा मिलेगा कंपनी को वो इकट्ठा नहीं मिलेगा, वो किस्तों के माध्यम से मिलेगा। पहले इसको अपनी कॉपी में लिखने का कार्य करें, उसके बाद आगे चलें। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन की प्रक्रिया में पहुंचते हैं। कहता है ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड was registered with a capital 2 lakh rupees divided into 20,000 शेयर। रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहा जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसे हम अधिकृत पूंजी के नाम से जानते हैं। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उस पूंजी को हम अधिकृत पूंजी के नाम से, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 2 लाख रुपया, इधर देखिएगा, 2 लाख रुपया ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी कि कंपनी अपने शेयर को इशू कर देगी। कितने? 2 लाख रुपया का शेयर इशू करके 2 लाख रुपया प्राप्त कर सकती है। क्वेश्चन में आगे कहा है डिवाइड किया गया है 20,000 इक्विटी शेयर। इधर देखिए, जब इसमें 10 से भाग दे देंगे तो यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है तो कितना निकल के आएगा? 20,000 इक्विटी शेयर निकल के आ जाएगा ना। क्वेश्चन में सब बोला गया है और 10 रुपये का एक है। उसके बाद बोला है जो 10 रुपया है उसको किस्तों में बांटेगी, किस्तों में कंपनी मांगेगी, यानी कि एप्लीकेशन मतलब आवेदन पर, उसके बाद अलॉटमेंट पर, उसके बाद दिया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 3 अलॉटमेंट पर, 3 फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया, फाइनल कॉल पर भी 2 रुपया, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, जोड़ लीजिए आपका 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, फाइनल कॉल पर 2 रुपया कंपनी मांगेगी। कोई बात नहीं है, कंपनी मांगती है तो आपको ध्यान देना है, गुणा करके दिखा सकते हैं। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, 40,000। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, 60,000। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, 60,000। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया, 40,000। यानी कि कंपनी को एप्लीकेशन पर 40,000, अलॉटमेंट पर 60,000, फर्स्ट कॉल पर 60,000, फाइनल कॉल पर 40,000 मिल जाएगा। ये मैंने गुणा किया है, ये दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है वीडियो में। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। छोटी मोटी कमियां वीडियो बनाते समय होती रहती हैं। आपको मैंने इसके पहले जो कॉलम बनाया था, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का, वो सब कॉलम आपको यहाँ पर भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉलम ना बना करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि हमारी जगह बचे, समय बचे। ठीक है, कॉलम आप बना लेंगे, कॉलम इतना आप जानते ही हैं। कोई समस्या होगी तो आप हमें बतावेंगे। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किसके यहाँ? सबसे ऊपर ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको भी लिख लेना। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन का अमाउंट प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। पहली एंट्री होगी आवेदन की राशि प्राप्त करने पर, एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। देखो इसमें इक्विटी बोला है, इक्विटी लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन लिखेंगे हम। आप लिखिएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 रुपया डेबिट में, 40,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन करना चाहें तो नरेशन भी कर सकते हैं। नरेशन छोटा सा ही करेंगे, विंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री हो गई, आवेदन की राशि प्राप्त हो गई, 40,000 रुपया डेबिट में दिखा देना है, 40,000 रुपया आपको क्रेडिट में दिखा देना है। एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आवेदन का मिल गया, अब एप्लीकेशन के अमाउंट को कहाँ डालते हैं? शेयर कैपिटल में डालते हैं। तो ऐसे एंट्री होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 40,000 रुपया डेबिट में, 40,000 रुपया क्रेडिट में। आपको नरेशन क्या लिखना है? लिख देना है ऐसे, थोड़ा सा लिखिएगा बस, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 एंट्री हो गई आपकी। आवेदन की राशि मिलती है, फिर उसको पूंजी में ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, अलॉटमेंट मांगा जाएगा, जो तीसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट से रिलेटेड। अब की बार अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, मांगा जाएगा, लिखा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे 20,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपया कंपनी द्वारा मांगा जाएगा। नरेशन जो करेंगे, नरेशन आपको करना है विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी कि कंपनी द्वारा मांगा गया। अब आपको बताना चाहते हैं चौथी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा? रिसीव करती है कंपनी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 रुपया डेबिट में, 60,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन लिखना है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट तक एंट्री मैंने कर दिया, अलॉटमेंट तक आप एंट्री कर लेंगे। आपको बताना चाहते हैं जो बच्चे आगे एंट्री करना चाहते हैं, जहां अलॉटमेंट लिखा है यहाँ, वहीं पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल। जहाँ अलॉटमेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने इक्विटी नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। जहाँ पर अलॉटमेंट लिखा है तीसरी एंट्री में, जैसे तीसरी होगी वैसे पांचवीं होगी, जैसे चौथी होगी वैसे छठवीं होगी, जैसे पांचवीं होगी वैसे सातवीं होगी, जैसे छठी होगी वैसे आठवीं होगी। केवल फर्स्ट अलॉटमेंट के स्थान पर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के स्थान पर फाइनल कॉल, यही इतना परिवर्तन किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। इसको लिख लेंगे आप। अब हम ऊपर से मिटा देते हैं 2 एंट्री, जैसे कुछ बच्चे भी मान लीजिए ना लिख पाए हों, तो आपको बताना चाहते हैं यही बेसिक है, यही एंट्री याद है
तो आपका काम रफ्तार से भागता हुआ चला जाएगा। पांचवी में कैसे करना है, मैंने क्या बोला, जैसे तीसरी करनी है वैसे पांचवी करनी है। संतोष जी देखने का कष्ट करें। जहां पर देखो बच्चा अलॉटमेंट लिखा है वहीं पर क्या कर दिया जाएगा, फर्स्ट कॉल। तो लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपया, 60,000 रुपया। इनमें अंतर क्या है, अलॉटमेंट के स्थान पर फर्स्ट कॉल लिखा गया, सिर्फ यही अंतर है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपया। ये आपका हो गया। जहां सब कुछ वही लिखा गया, अलॉटमेंट के स्थान पे फर्स्ट कॉल। वैसे नरेशन भी बना लीजिएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो आप यहां लिख देंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यही इतना अंतर है। छठी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। अब क्या होगा, अब फाइनल कॉल की बात आती है। फाइनल कॉल जहां फर्स्ट लिखा है पहले में लिखिएगा, पांचवें में लिखिएगा नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, छठवें में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सातवीं लिखिएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद आठवीं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका समाप्त होता है। आपको इस क्लास के माध्यम से कितने क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिए। आगे आपको बताएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन जिसमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रेफरेंस शेयर है। इतना पहले तैयार कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो जर्नल एंट्री से संबंधित है। यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। कहता है कि पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। निम्नलिखित लेनदेनों से आपको जर्नल एंट्री करनी है। 2016 हमारी बुक में दिया गया है। आपकी बुक में कुछ भी दिया गया हो ईयर, वो ईयर आप डाल लेना। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम आप बना लेना। क्वेश्चन हमारा कहता है 1 अप्रैल को राजीव सोनार ने बिजनेस शुरू किया। कैश नगद 60,000, 30,000 का बैंक, 50,000 रुपये का प्लांट और 50,000 रुपये के माल से। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको अपनी कॉपी में जब जर्नल एंट्री करनी है तो कॉलम बना लेना, जर्नल एंट्री अप्रैल 1। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि राजीव सोनार हैं, इनके पास 60,000 नकद कैश है। तो बिजनेस में कैश आता है, आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। कितना रुपया बिजनेस में आया, बिजनेस में इनका आया हुआ है 60,000 रुपया कैश। उसके बाद नकद इन्होंने कितना लगाया,
60,000 रुपया बैंक, इनके पास जो बैंक बैलेंस है, बैंक के थ्रू इनके पास जो बिजनेस में पैसा आया हुआ है वो 30,000 रुपया आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 50,000 रुपये का प्लांट लगाया गया है। आपको लिखना है प्लांट अकाउंट डेबिट करते हैं 50,000 रुपये का इन्होंने प्लांट लगाया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है माल इन्होंने लगाया है कितने रुपए का, माल इन्होंने लगाया है 50,000 रुपये का। जब माल लगाता है तो उसे परचेज अकाउंट कहते हैं 50,000 रुपये का। ये सब कौन से अकाउंट बनते हैं आपके? ये सब आपके लिए रियल अकाउंट बनते हैं। रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली संपत्तियां डेबिट। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आने वाला डेबिट रियल अकाउंट का नियम कहता है। टू आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट 1,90,000। अगर आप नरेशन करना चाहें तो नरेशन कर सकते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 60,000, बैंक 30,000, प्लांट 50,000, परचेज 50,000, यानी कि गुड्स 50,000 जो बिजनेस में आया है। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है, जिस माल से, जिस संपत्ति से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। व्यवसाय में जब पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। पूंजी का मतलब कैपिटल, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। यह आपकी पहली एंट्री है। पहली एंट्री आप अपनी कॉपी में पहले कर लो। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है वेजेज इन्होंने दिया, मजदूरी दिया 3,000 रुपये का, पेड फॉर रिपेयरिंग दिया 1,000 रुपये का, 6,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट दिया, विज्ञापन दिया। वेजेस मतलब मजदूरी नॉमिनल अकाउंट है हमारा, रिपेयर हमारा नॉमिनल अकाउंट है और एडवर्टीजमेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है वेजेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस कितना दे रहे हैं? 3,000 रुपया। रिपेयरिंग कितना दे रहे हैं? रिपेयरिंग हमारा 1,000 रुपये का है। और एडवर्टीजमेंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा सभी खर्चे हैं। नॉमिनल अकाउंट है कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। सभी हमारे खर्चे हैं, सभी खर्चों को डेबिट किया जाता है। भाई मजदूरी हमारा खर्चा है, रिपेयरिंग हमारा खर्चा है, 2 तारीख का है, और एडवर्टीजमेंट यानी क्यों लिखा गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है व्यय व हानियों को डेबिट करते हैं और हमारे पास से कैश चला जाएगा। 6,173 10,000। नरेशन अगर आप करना चाहें तो विंग, वेजेज, रिपेयरिंग, एडवर्टीजमेंट, पेड, इतना ही होगा। 3 तारीख की जो एंट्री आती है इसमें बोला गया है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा। भारतीय ट्रेडर्स को माल बेचा, कालीचरण को माल बेचा, नकद। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस एंट्री में कहता है पहला कैश पर गुड्स सोल्ड किया गया है, नगद माल बेचा गया है। दूसरे में कहता है कि भारतीय ट्रेडर्स को बेचा गया है। जिस लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए उधार माना जाता है, तो भारतीय वाला उधार है। उसके बाद कालीचरण को नगद बेचा, कालीचरण वाला भी नगद है। भाई जो नकद बेचेंगे उसके लिए हमारे पास कैश आएगा। आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं, आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट का नियम कहता है। नकद बेच रहे हैं कालीचरण को और नकद बेच रहे हैं, उसका नाम नहीं दिया है। जिसको नकद बेच रहे हैं वो 7,000 रुपये का है।
कालीचरण को नकद बेच रहे हैं कितने रुपए का? 1800 रुपये का। और भारतीय ट्रेडर्स को बेच रहे हैं 10,200 रुपये का। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। नकद बेचा गया है 7,000 रुपये का, ये वाला। कालीचरण को नकद बेचा गया है 1800 रुपये का। कुल मिला के 7 1 8,000 यानी कि 8800 रुपया हो जाएगा। 10,200 को भारतीय ट्रेडर्स टू सेल्स अकाउंट 10 8 18 18 1 19,000 का माल बेचा गया है। नकद बेचा गया है कितने रुपए का? मैंने बोल दिया 7,000 रुपये का। 7 का है 1800 का नकद बेचा गया है कालीचरण को, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। और जो भारती को बेचा गया है, भारती को उधार है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम दे दे। कालीचरण वाले में कालीचरण का नाम दे रहा है और नकद भी दे रहा है। बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश 8800 एंड ऑन क्रेडिट 10,200। समझ रहे हैं? नकद जो बेचा गया 8800 का और उधार जो बेचा गया 10,200 का। 3 एंट्री मैंने कर दी है। 3 एंट्री आप अपनी कॉपी में कर लेंगे 3 तारीख तक की। अब अगला बताने जा रहे हैं, इसको कर लेंगे। अगला आपको बताने जा रहे हैं, कह रहा है माल नकद खरीदा है। राम नारायण शर्मा से माल नकद खरीदा है। सिंह ट्रेडर्स से माल खरीदा है। माल खरीदा है तो भाई खरीदा है क्या तारीख को? 5 तारीख को। खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितने कितने का खरीदा है सबको जोड़ देंगे। 5,000 6,000 10,000। 5,000 6,000 10,000। 10 6 16 16 5 21। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, ठीक है, कैश। कितने रुपए का कैश में खरीदा है? नकद में कितने रुपए का कैश में खरीदा है? 10,000 नहीं, नकद जो खरीदा है कितने में खरीदा है? 5,000 में। नकद जो खरीदा है कितने में खरीदा है? 5,000 रुपये में। उसके बाद राम नारायण शर्मा से जो खरीदा है 6,000 का, इनका नाम लिखिए। क्यों नाम लिखा जा रहा है? कैश क्यों नहीं लिखा जा रहा है? भाई उधार खरीदा गया है क्योंकि नाम दे दिया गया। उसके बाद किसको दिया गया है? सिंह ट्रेडर से खरीदा गया है, इसमें भी उधार है। ₹10,000 का। ध्यान दीजिएगा, माल खरीदा गया किस हज़ार का? 5,000 का नगद है, ये दोनों उधार हैं। क्यों उधार है? दोनों में नाम दे दिया गया है। 5 के बाद 8 को आइए। कहता है कि भारतीय ट्रेडर्स से चेक मिला, उसे डिस्काउंट दिया गया। जब भारतीय ट्रेडर्स से चेक मिलेगा तो आपको याद रखना है, जब चेक मिलता है तो एंट्री होती है कैश आ। चेक मिलने का मतलब हमारे पास एज अ कैश आ रहा है। 10,000 रुपये का चेक मिला, उसको छूट दे दिया गया। ₹200 का। 2 भारती ट्रेडर्स
10,200। चेक मिला 10,000 का, 200 छूट दे दिया गया, 200 डिस्काउंट दे दिया गया। डिस्काउंट दे दिया गया तो डिस्काउंट में आपको डेबिट लिख देना है। हमारा नुकसान हो गया, नॉमिनल अकाउंट, हमारी हानि हो गई 200 का। 10,200 भारतीय डेटर्स ने दिया है, इस तरह से माना जाएगा। उसके बाद 8 तारीख के बाद 15 तारीख को कहता है कि सिंह ट्रेडर्स को चेक द्वारा दिया। जब चेक दिया जाता है, जब चेक से भुगतान किया जाता है तो बैंक लिखा जाता है। किसको दिया? सिंह ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक जा रहा है तो टू बैंक, डिस्काउंट अकाउंट। कितने का चेक दिया? 9,800 का चेक दिया, 2,200 छूट दे दी, उसने हमको छूट दी है, यहाँ छूट मिली हुई है, यहाँ छूट दिया तो डेबिट डिस्काउंट, छूट मिली तो क्रेडिट डिस्काउंट, टोटल हमारा 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, नकद खरीदा है कार्यालय उपकरण 16 तारीख को, ऑफिस टाइपराइटर खरीदा है नकद। कितने रुपए का खरीदा है? 5,000 रुपये का। ऑफिस इक्विपमेंट बोला है पहले, टाइपराइटर बाद में है। टाइपराइटर कितने का हमारे पास आया हुआ है? 16,000 का। कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, कैलकुलेटर हमारे पास कितने का आया? 1,400 का। ये सब हमारी संपत्तियां हैं। बिजनेस में संपत्ति आई, टू कैश लिख दिया जाएगा 22,400। संपत्ति आई, सब रियल अकाउंट का नियम कहता है संपत्ति आएगी तो डेबिट, हमारे पास के कैश चला जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे।